हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी को पता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आइए विस्तार में जानते हैं पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट के बारे में और उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। तो जानिए किन किन की हाल ही में नई नियुक्तियां हुई है, जान लेते हैं फटाफट। देख लीजिए, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि जो कैबिनेट क्या होता है। तो सरकार के उच्च स्तरीय नेता के समूह को कैबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। प्रायः इन्हें मंत्री कहा जाता है या मिनिस्टर कहा जाता है या सेक्रेटरी कहा जाता है। ठीक है। कैबिनेट इंग्लैंड की शासन व्यवस्था की विकसित शासन व्यवस्था का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग है। क्या बात कही है भाई साहब कि एक महत्वपूर्ण अंग है। कहाँ की? इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से विकसित। इसी के साथ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य भी है। इससे इन्हें क्या कहा जाता है? तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। तो भारत के केंद्रीय एवं प्रादेशिक जो शासक है उनका एक अंग है। सामान्य रूप में जो संसद है उसकी लोकसभा यानी कि प्रादेशिक शासन में विधानसभा एक दल का बहुमत हो और उस बहुमत को जो प्राप्त कर सकता हो उस दल के दलों को जो समूह में सदस्य चुने जाते हैं उनके राजनीतिज्ञों की एक निकाय होता है जिसको सदन नहीं चुनता बल्कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोनीत करते हैं। यानी कि केंद्र में प्रधानमंत्री मनोनीत करेगा और जो राज्य में इसे मुख्यमंत्री कर देगा। ठीक है। तो ये बात होती है इसमें लोकसभा यानी कि विधानसभा, इसके अंतर्गत जनमत सरकार पर नियंत्रण रखता है और बहुमत द्वारा लोकसभा यानी कि विधानसभा और लोकसभा में सरकार पर नियंत्रण रखती है। किंतु सरकार कैबिनेट के बड़ा जो शासक है यानी कि शासन निकाय है इसके अंतर्गत ये चलती है। ठीक है। इसके अलावा यही इंपॉर्टेंट है, इसके अनुसार इसका आकार सरकार के विविध भागों के कार्यभार के रूप में घटता और बढ़ता भी रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। तो भाई साहब 15 नए कैबिनेट, हाँ 15 नए कैबिनेट जो आपको याद करने ही पड़ेंगे और 43 यानी कि 43 टोटल होते हैं जिसमें 28 नए राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की गई है और 15 नए कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की गई है। तो देखिए क्या है, कौन है स्पेशल देख लेते हैं भाई साहब। पहले हम पूरा कैबिनेट याद करेंगे। ठीक है। पूरा कैबिनेट आपको एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा सब कुछ। जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपको पहले से ही पता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। उसी तरह सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री वो कौन है? तो अमित शाह है। नितिन जयराम गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मिला है। इसी के साथ निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री बनाया गया है। यानी कि ये पहले से ही थे जो वित्त मंत्री है वो तो, लेकिन इनको कारपोरेट मामलों के मंत्री भी बना दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इनको दिया गया है। इसी के साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर विदेश मंत्री है। अर्जुन मुंडा जो जनजाति मामलों के मंत्री थे वो मंत्री है। स्मृति जुबिन ईरानी ये महिला एवं बाल विकास मंत्री है। इसी के साथ पीयूष गोयल ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामलात के मंत्रालय के मंत्री ये हैं। इसी के साथ धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री है और कोयला मंत्री खान मंत्री यानी कि कोयला खान मंत्री ये कौन है? प्रहलाद जोशी है। नारायण तातू राणे, हाँ भाई साहब अब आते हैं नए। अब याद रखना इनको, किनको? नारायण तातू राणे। इनको एमएसएमई जो नितिन जयराम गडकरी को था वो नारायण तातू राणे को दिया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो है कि इनको बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल ये इनको बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री यानी कि आयुष मंत्री भी इनको नियुक्त किया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी जो पहले ही थे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। वीरेंद्र कुमार, भाई साहब वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मंत्रालय के मंत्री चुने गए हैं। इसी के साथ गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये लो भाई साहब, कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया इनको क्या बना दिया गया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री बना दिया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं रामचंद्र प्रसाद सिंह इनको इस्पात मंत्री बनाया गया है।
इसी के साथ अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री इनको दे दिया गया है। ठीक है, रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय की जो है कि नियुक्ति की गई है। इसी के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्री, जो कि पहले से ही थे, किरण रिजिजू ये कानून एवं न्याय मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। इसी के साथ राजकुमार सिंह को विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हरदीप सिंह पुरी का मंत्रालय चेंज करके पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। मनसुख मंडाविया का भी मंत्रालय चेंज हुआ। भाई साहब, ये जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री थे, लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इनको दे दिया गया है। इसके अलावा और रसायन और उर्वरक मंत्री जो डीवी सदानंद गौड़ थे, उनको जो मंत्रालय था रसायन और उर्वरक मंत्रालय, वो मनसुख मंडाविया को दे दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा हम बात कर लेते हैं भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, महेंद्र नाथ पांडे की नियुक्ति की गई है। भारी उद्योग के लिए मंत्री बनाया गया है महेंद्र नाथ पांडे को। पुरुषोत्तम रूपाला, भाई साहब पुरुषोत्तम रूपाला, इंपॉर्टेंट है, मत्स्य पालन, हाँ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, ये कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला को बनाया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जी किशन रेड्डी नई नियुक्ति है, ये भी संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर विकास क्षेत्र के मंत्री इनको नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में, और इनको बना दिया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले के खेल मंत्री, इनको बना दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ही मंत्री। इसके अलावा अब देख सकते हैं राज्य मंत्री की लिस्ट। अगर आपको पूरी जहाजरानी की यानी कि पूरी राज्य मंत्रियों की लिस्ट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आनंद परमार क्लासेस, उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके 10 मिनट बाद, हाँ उसके 10 मिनट बाद जो है कि PDF अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप एक बार जाके देख सकते हो या फिर यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है राज्य मंत्री। ठीक है, 43 का जो है कि यहाँ पर हाल ही में नव नियुक्ति हुई है। इसके अलावा हाँ देख भाई, सोच मत सीधा लाइक ठोक। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अभी अपने वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो भाई साहब देख लेते हैं हम मोटिवेशनल कोट क्या लिखा है हमारी टेक्निकल टीम ने, कि कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का भाव मिलेगा, कहीं मिलेगा सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल राही अपने कर्म पथ पर, जैसा तेरा भाव वैसा तेरा प्रभाव मिलेगा। भाई साहब क्या बात लिखी है, दिल जीत लिया टेक्निकल टीम ने। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आपको भाई साहब ये मंत्रालय के मंत्री जो है याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है कि इनको याद कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको कॉपी पेन लेकर बैठकर इनको एक अच्छे तरीके से लिख लेना, फेयर कर लेना इसको। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।